राधे राधे दोस्तों, सी ए फॉर एच डी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सौरभ आज फिर आपको करंट अफेयर्स की ताज़ा जानकारी देने आ गया हूं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा तट पर स्वदेशी तकनीक से निर्मित क्रूज मिसाइल की उड़ान का सफल परीक्षण किया है। Defense Research and Development Organization has successfully flight tested a cruise missile manufactured with indigenous technology of the Odisha coast. नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्थापित सोनार प्रणालियों के लिए प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का केरल में उद्घाटन किया गया है। स्पेस, अ मेजर टेस्ट एंड एवोल्यूशन सेंटर फॉर सोनार सिस्टम सेट अप बाय डीआरडीओ फॉर द इंडियन नेवी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन केरला। आइए देखते हैं सोनार प्रणाली या सोनार सिस्टम होता क्या है। सोनार सिस्टम एक साउंड आधारित तकनीक है जिसका उपयोग पानी के नीचे की वस्तुओं और जीवों को पता लगाने और उनकी दूरी और डायरेक्शन पता लगाने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों का उत्सर्जित करके और उनकी गूंज का विश्लेषण करके काम करती है। सोनार सिस्टम कैसा काम करती है? सोनार सिस्टम एक ट्रांसड्यूसर का उपयोग करके साउंड वेव को पानी में भेजता है। साउंड वेव पानी के नीचे की वस्तुओं से टकराता है और प्रतिबिंबित हो जाता है। सोनार सिस्टम प्रतिबिंबित साउंड वेव को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है। सोनार सिस्टम साउंड वेव को भेजने और प्राप्त करने के बीच समय अंतर का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी और दिशा निर्धारित करता है। इसी तरह यह वर्क करता है। नेक्स्ट, पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैज बीन नेम्ड एज विजडन टॉप क्रिकेटर्स। नेक्स्ट, हर वर्ष दुनिया भर में 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड लीवर डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 19 अप्रैल। नेक्स्ट, एप्पल और क्लीन मैक्स कंपनी ने भारत में नवकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। Apple and CleanMax company have signed an agreement to promote renewable energy in India. नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परीक्षण अभ्यास आयोजित किया है। Recently, the Indian Army has conducted एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन सिक्किम। आइए देखते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे शॉर्ट में ATGM भी कहते हैं, जिसे दुश्मनों के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। यह सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है, जो इसे लॉन्च होने के बाद भी लक्ष्य पर निशाना लगाने में मदद करता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैसे काम करता है, आइए उसे देखते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जो जमीन पर, वाहन पर या हेलीकॉप्टर से हो सकता है। लॉन्च होने के बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपने मार्गदर्शन प्रणाली या मार्गदर्शन सिस्टम, जो उन्हें रास्ता दिखाता है, उस सिस्टम का उपयोग करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अपने गोल की ओर बढ़ता है, या रेडियो वेव, लेजर बीम या इंफ्रारेड इमेजिंग का उपयोग करके अपने लक्ष्य को ट्रैक करता है। लक्ष्य तक पहुंचने पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में लगा विस्फोटक वॉरहेड टैंक के कवच को भेदकर उसे नष्ट कर देता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के रविंद्र कुट्ठीबारी में टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया है। टैगोर ऑन द पद्मा बोट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन रविंद्र कुट्टीबारी, बांग्लादेश। आइए देखते हैं टैगोर ऑन द पद्मा बोट क्या है। टैगोर ऑन द पद्मा बोट एक लोकप्रिय यूट्यूब वीडियो है जो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और उनके बांग्लादेश के साथ संबंधों पर फोकस है। यह वीडियो अंग्रेजी भाषा में है और इसे बांग्लादेश में बनाया गया है। वीडियो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और कार्यों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें उनके साहित्यिक योगदान, संगीत और चित्रकला जैसे चीज शामिल हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश के साथ गहरे संबंधों पर भी प्रकाश डालता है।
जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया और जहां उनकी रचनाओं की प्रेरणा मिलती है। वीडियो में पद्मा नदी के किनारे टैगोर की यात्रा के दृश्य भी शामिल हैं, जो उनके जीवन और कार्यों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। नेक्स्ट, बनारस की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है। तिरंगा बर्फी ऑफ बनारस एंड मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ काशीपुर लोकेलिटी हैव गॉट जीआई टैग स्टेटस। आइए देखते हैं जीआई टैग का मतलब क्या है या होता क्या है। जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेत। इंग्लिश में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी कहते हैं। यह किसी विशेष भौगोलिक स्थान जैसे देश, क्षेत्र या शहर से जुड़े विशिष्ट उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है। यह टैग उत्पाद की गुणवत्ता, विशिष्टता और उसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में जानकारी देता है। जीआई टैग के फायदे क्या हैं, आइए उन्हें देखते हैं। यह जालसाजी या धोखाधड़ी को रोकता है और उत्पादों को उनके उत्पाद के द्वारा मूल्य प्राप्त में मदद मिलता है। यह उपभोक्ताओं या कस्टमरों को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे मूल्य और गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीद रहे हैं। यह किसानों और कारीगरों की आय बढ़ाने में मदद करता है। यह क्षेत्रीय विशिष्टताओं और पारंपरिक कौशल के संरक्षण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। रिसेंटली साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आइए देखते हैं साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के बारे में। किसानों के लिए साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप भारत सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें विभिन्न कृषि सेवाओं तक आसान तरीके से पहुंच प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई एक पहल है। यह किसानों को अपनी फसलों को बेहतर प्रबंध करने, बाजारों से जुड़ने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप की कुछ विशेषताएं, आइए उन्हें भी देखते हैं। किसान पोर्टल के माध्यम से बीजों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके वे बीज की उत्पत्ति, किस्म और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल किसानों को कृषि उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। यह उन्हें विभिन्न खरीदारों से जुड़ने और अपनी उपज को सीधे बाजार में विपणन करने की सुविधा प्रदान करता है। किसान पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल किसानों को मौसम का पूर्वानुमान, फसल स्वास्थ्य सलाह और कृषि के प्रथाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। किसान पोर्टल के माध्यम से कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। किसान पोर्टल के माध्यम से कृषि से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उनका समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। रिसेंटली हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन वोटेड द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, हाल ही में इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। Recently, Intel has appointed Santosh Viswanathan as the company managing director for India. Next, हाल ही में 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हम शकल दिवस मनाया गया है। Recently, National Look Like Days has been celebrated on 20 April. Next, स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पेस इंडिया हैज अपॉइंटेड संजना सांघी एज द ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात किया है। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू द फिलीपींस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक घातक एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है और भारतीय सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियार भी है। ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं क्या हैं, आइए इसे देखते हैं। इसकी गति 2.8 मैक लगभग 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली और सक्रिय रडार होमिंग का उपयोग करके लक्ष्य को सटीक रूप से निशाना बनाती है।
या 300 किलोग्राम का विस्फोटक शक्तिशाली विस्फोटक वॉरहेड जो दुश्मन के जहाज़ों और ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, उसे आसानी से ले जा सकता है। इनकी रेंज 400 किलोमीटर और 500 किलोमीटर तक की होती हैं। या जहाज़ों, पनडुब्बी विमानों और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती हैं। आइए देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइलों का महत्व क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की समुद्री सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मिसाइल भारत को पहले हमला करने की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अर्थ है कि भारत दुश्मन पर हमला करने में पहल कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत को दुश्मन के जहाज़ों और ठिकानों को गहरे समुद्र में भी निशाने बनाने की क्षमता रखता है। ब्रह्मोस मिसाइल एक सफल निर्यात उत्पाद है और भारत इसे कई देशों को बेच चुका है। नेक्स्ट, दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी will take charge as the new chief of the Indian Navy. नेक्स्ट, भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेशनल सिविल सर्विस डे is celebrated every year on 21st April in India. Thanks for watching, friends. Subscribe for more current affairs and share my CF4HD YouTube channel with your friends.